सबसे पहले देवों के देव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता पार्वती के चरणों में नमन और आप सभी शिव भक्तों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। भक्तों, कहा भी जाता है पैसा लगे ना खर्चा, रोज करो शिव चर्चा। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेता है, उसके जीवन में चाहे कितनी ही संकट क्यों ना आ जाए, अंत में भगवान शिव उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही भावुक और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा एक ऐसे सेठ की जिसके धन के अहंकार में भगवान को भी भूल गया, लेकिन जीवन में दुख आया तो उसी भगवान ने उसे संभाल लिया। ये कथा सेठ हरिदास की। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में सेठ हरिदास नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसकी हवेली इतनी बड़ी थी कि दूर से ही चमकती दिखाई देती थी। हवेली के दरवाजे चंदन की लकड़ी के बने थे। दीवारों पर सोने की नक्काशी थी। हवेली में सैकड़ों नौकर चाकर काम करते थे। कोई रसोई संभालता और कोई बगीचे की देखभाल करता और कोई घोड़ों की सेवा करता था। सेठ हरिदास के व्यापार के जहाज समुंदर पर दूसरे देश तक जाते थे। नगर के लोग कहते थे, सेठ हरिदास जितना अमीर इस नगर में कोई नहीं है। शुरुआत में सेठ हरिदास बहुत मेहनती और सरल स्वभाव का था, लेकिन जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका मन भी अहंकार में बढ़ने लगा। अब उसे लगने लगा कि उसकी सफलता का कारण सिर्फ उसकी मेहनत है। एक दिन उसके मित्र ने कहा, सेठ जी, यह सब भगवान की कृपा है। सेठ हरिदास हंसते हुए बोला, भगवान, अगर मेहनत ना करूं तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। उसकी यह बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। सेठ हरिदास की पत्नी बहुत सुंदर और सरल धार्मिक स्वभाव की थी। उसकी 2 बेटियां थीं, गौरी और माया। दोनों बहुत सुंदर थी, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग था। गौरी बचपन से ही बहुत दयालु और धार्मिक थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करके भगवान शिव की पूजा करती, फिर मंदिर जाकर बेल पत्तर चढ़ाती और मंत्र जपती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसे गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। अगर कोई भूखा दरवाजे पर आता तो वह उसे भोजन जरूर देती। नगर के लोग कहते थे, गौरी सच में देवी जैसी है। लेकिन छोटी माया बिल्कुल अलग थी। उसने अपने पिता की दौलत पर बहुत घमंड था। वह महंगे कपड़े पहनती, कीमती गहने पहनती और अपने आप को किसी रानी से कम नहीं समझती थी। अगर कोई गरीब दरवाजे पर आ जाता तो वह नौकरों से कहती, इन्हें भगा दो। उसे मंदिर जाना भी पसंद नहीं था। एक दिन उसने अपनी बहन गौरी से कहा, दीदी, तुम हर समय पूजा पाठ में लगी रहती हो, इससे क्या मिलेगा? गौरी मुस्कुराकर बोली, बहन, भगवान की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। माया हंसते हुए बोली, हमारे पास इतना धन है कि हमें भगवान की ज़रूरत नहीं। गौरी ने धीरे से कहा, धन हमेशा नहीं रहता बहन, लेकिन भगवान की कृपा हमेशा रहती है। भक्तों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन सेठ हरिदास के जीवन में एक बड़ा तूफान आया। समुद्र में भयंकर तूफान आया। उसके कई जहाज डूब गए। करोड़ों का माल समुद्र में समा गया। कुछ ही दिनों में उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। फिर कुछ व्यापारी साझेदारी ने धोखा दे दिया। धीरे धीरे सेठ हरिदास का सारा व्यापार डूबने लगा। कुछ ही दिनों में सेठ हरिदास की सारी संपत्ति खत्म हो गई। जिस हवेली में सैकड़ों नौकर थे, वह हवेली अब बेचैनी पड़ गई। अब सेठ हरिदास उसका परिवार एक छोटे से घर में रहने लगा।
जो लोग पहले उसके सामने सिर झुकाते थे वही अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। यह सब देखकर सेठ हरिदास बहुत दुखी होने लगा। एक दिन सेठ हरिदास ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें अपनी बेटियों के पास जाना चाहिए। उसने सोचा कि कठिन समय में शायद उसकी बेटी उसकी मदद करेगी। सबसे पहले वह छोटी बेटी माया के घर गया, लेकिन जब माया ने अपने गरीब पिता को देखा तो उसे शर्म आने लगी। उसने नौकर से कहला दिया, कह दो मालकिन घर पर नहीं है। सेठ हरिदास यह सुनकर समझ गया कि उसकी बेटी उससे मिलना नहीं चाहती। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह चुपचाप वहां से लौट गया। फिर वह बड़ी बेटी गौरी के पास गया। जैसे ही गौरी ने अपने पिता को देखा, वह दौड़कर उसके पास गई और उसने पिता के पैर छुए और रोते हुए बोली, पिताजी, यह क्या हाल बना लिया आपने। सेठ हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी, यह घर आपका है, आप यहीं रहेंगे। गौरी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। सेठ हरिदास ने दुखी होकर कहा, बेटी, मैंने जीवन भर भगवान को नहीं माना। आज समझ आ रहा है कि मैं कितना गलत था। गौरी बोली, पिताजी, भगवान बहुत दयालु हैं। अगर कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारे तो वो सब माफ़ कर देते हैं। गौरी की बात सुनकर सेठ हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से वह रोज गौरी के साथ मंदिर जाने लगा। गौरी के घर के पास एक छोटा सा भगवान शिव का मंदिर था। मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन वहाँ वातावरण बहुत पवित्र था। सुबह सुबह वहाँ घंटियों की आवाज़ गूंजती थी। भक्त लोग भगवान शिव को जल और बेलपत्तर चढ़ाते थे। गौरी रोज सुबह वहाँ जाती और बड़े प्रेम से पूजा करती। अब सेठ हरिदास भी उसके साथ जाने लगा। वह धीरे धीरे भगवान शिव का नाम जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके मन को शांति मिलने लगी। एक दिन सुबह सुबह गौरी मंदिर में पूजा कर रही थी। उसी समय वहाँ एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े बहुत फटे हुए और बहुत थका हुआ लग रहा था। साधु ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन दे सकती हो। गौरी ने तुरंत कहा, बाबा, आप बैठिए, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। गौरी घर गई, लेकिन घर में उस दिन बहुत कम भोजन था। बस 2 रोटियां और थोड़ा सा साग था। गौरी ने बिना सोचे समझे वह सारा भोजन साधु के सामने रख दिया। साधु ने कहा, बेटी, तुम क्या खाओगी। गौरी मुस्कुराकर बोला, बाबा, आपकी सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा भोजन है। साधु ने भोजन किया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जल्द ही भगवान शिव तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि लाएंगे। यह कहकर वह साधु धीरे से वहाँ चला गया। गौरी समझ नहीं पाई कि वह साधु कौन था, लेकिन वास्तव में वह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। कुछ ही दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। गौरी के घर के पीछे की जमीन थोड़ी धंस गई। जब लोगों ने वहां खुदाई की तो उन्हें जमीन के नीचे एक पुराना संदूक मिला। संदूक बहुत भारी था। जब उसे खोला गया तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसमें सोने के सिक्के और कीमती आभूषण भरे हुए थे। सेठ हरिदास ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत भगवान शिव को याद किया। गौरी बोली, पिताजी, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। सेठ हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे हरिदास का जीवन फिर से सुधरने लगा। उसने उस धन का उपयोग कर नया व्यापार शुरू करने में लगा दिया। लेकिन अब वह पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। अब वह हर काम करने से पहले भगवान शिव का नाम लेता था। वह हर रोज मंदिर जाता और गरीबों की मदद करता।
नगर के लोग भी उसके बदले हुए स्वभाव को देखकर बहुत खुश थे। कुछ ही समय बाद यह खबर छोटी बेटी माया तक पहुंची। जब उसने सुना कि उसके पिता फिर से समृद्ध हो गए हैं तो वह हैरान रह गई। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे याद आया कि उसने अपने पिता को दरवाजे से लौटा दिया था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह तुरंत अपने पिता के पास पहुंची। माया रोते हुए अपने पिता के पैरों में गिर गई। वह बोली, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं घमंड में आकर बहुत बड़ा पाप किया। सेठ हरिदास ने उठाया और उसे गले लगाया। उन्होंने कहा, बेटी, गलती हर इंसान से होती है। अगर दिल से पछतावा हो तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। माया बहुत रोई। उस दिन उसने भी भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। सेठ हरिदास मन ही मन एक संकल्प लिया। उसने सोचा, जिस भगवान ने मुझे सब कुछ वापस दिया है, मैं उनके लिए कुछ बड़ा करूँगा। कुछ ही दिनों बाद उसने नगर में एक भव्य शिव मंदिर बनवाने का निर्माण किया। सेठ हरिदास ने जब भगवान शिव की कृपा से अपना जीवन फिर से सुधरने देखा तो उसके मन में एक भावना उठी कि उसे बार बार यह दिन याद आता था जब वह घमंड में भगवान को नहीं मानता था। अब उसे समझ आ गया कि मनुष्य कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा के बिना जीवन अधूरा ही रहता है। एक दिन उसने अपनी बेटी गौरी से कहा, बेटी, मैं भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर बनवाना चाहता हूँ। गौरी के आंखों में खुशी चमक उठी। वह बोली, पिताजी, इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। कुछ ही दिनों बाद सेठ हरिदास के नगर के लोगों को बुलाया गया। उसने सबके सामने कहा, भगवान शिव की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। मैं फिर से सुखी हूँ, इसलिए नगर में एक विशाल शिव मंदिर बनवाना चाहता हूँ। यह सुनकर नगर के लोग बहुत खुश हुए। सबने मिलकर मंदिर बनवाने का काम शुरू कर दिया। पत्थर तराशने वाले कारीगर आए। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी होने लगी। धीरे धीरे मंदिर का आकार बनने लगा। कुछ ही महीनों के बाद वह मंदिर देखने लायक बन गया। उसका ऊंचा शिखर दूर से ही चमकता था। मंदिर के अंदर एक सुंदर शिवलिंग स्थापित किया गया। हर सुबह वहां घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी। भक्त दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन करने आने लगे। सेठ हरिदास रोज सुबह वहां जाता और जाकर पूजा करता। अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। अब उसका मन बहुत विनम्र हो गया था। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। एक दिन माया मंदिर में पूजा कर रही थी। उसी समय एक गरीब बूढ़ी स्त्री वहां आई। उसके कपड़े बहुत फटे हुए थे। वह धीरे धीरे चलते हुए माया के पास आई और बोली, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन दे सकती हो। माया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने अपने पुराने दिन याद आ गए। उसे याद आया कि पहले वह गरीबों को दरवाजे से भगा देती थी, लेकिन आज उसका मन बदल चुका है। उसने तुरंत कहा, माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। माया घर गई और भोजन लाकर उसी बूढ़ी स्त्री को दे दिया। जब बूढ़ी माँ ने भोजन किया तो उसके मन को आशीर्वाद दिया, बेटी, भगवान शिव तुम्हें सुख और शांति दे। माया ने मुस्कुराकर उसके पैर छुए। कुछ ही देर बाद वह बूढ़ी स्त्री वहां से गायब हो गई। लोगों को समझ नहीं आया कि वह कहाँ चली गई। गौरी ने धीरे से कहा, बहन, शायद वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। माया के मन में भी यही विचार आया। उसी रात सेठ हरिदास को एक अद्भुत सपना आया। सपने में देखा कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े हैं। भगवान शिव मुस्कुराते बोले, हरिदास, तुम्हारा घमंड अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
सेठ हरिदास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव बोले, तुमने जो मंदिर बनवाया है वह इस नगर के लोगों के लिए आशीर्वाद बनेगा। यह कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। अगले ही दिन मंदिर में एक चमत्कार हुआ। सुबह जब पुजारी ने मंदिर का द्वार खोला तो उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर से गंगाजल की बूंदें अपने आप गिर रही थी। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ही देर में यह खबर पूरे नगर में फैल गई। लोग दूर दूर से उस चमत्कार को देखने आने लगे। सब लोग कहने लगे, यह भगवान शिव की कृपा है। सेठ हरिदास और उसकी बेटियां भी मंदिर पहुंची। यह दृश्य देखकर उनके आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उस मंदिर की महिमा पूरे क्षेत्र में फैल गई। अब हर रोज वहां भजन कीर्तन होने लगे। लोग सुबह शाम भगवान शिव का नाम लेने लगे। नगर का वातावरण ही बदल गया। जहाँ पहले लोग धन और अहंकार की बातें करते थे, अब वहाँ भक्ति और सेवा की चर्चा होने लगी। सेठ हरिदास को यह देखकर बहुत खुशी होती थी। एक दिन सेठ हरिदास ने अपनी दोनों बेटियों से कहा, आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिलाया और बहुत आशीर्वाद भी दी। गौरी मुस्कुराई। माया ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। मंदिर में हुए उस चमत्कार के बारे में पूरे नगर में भगवान शिव की महिमा फैल गई। हर सुबह शाम मंदिर में भक्तों की भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन करने लगे। सेठ हरिदास यह सब देखकर बहुत प्रसन्न होता था। उसे लगता था कि भगवान ने उसे नया जीवन दिया है। लेकिन भगवान अपने भक्तों का एक ही अंतिम परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए। लोगों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। नगर के लोग बहुत परेशान हो गए। एक दिन नगर के लोग सेठ हरिदास के पास आए। उन्होंने कहा, सेठ जी, आप हमारी मदद कर सकते हैं। सेठ हरिदास ने बिना देर किए अपने गोदाम खोल दिए। उसने गरीबों के लिए अनाज बांटना शुरू कर दिया। गौरी और माया भी लोगों की सेवा करने लगी। धीरे धीरे सेठ हरिदास का सारा अनाज खत्म हो गया, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह सिर्फ भगवान शिव का नाम लेता रहा। एक रात सेठ हरिदास मंदिर गया। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है तो कृपया करके इस नगर को इस संकट से बचा लीजिए। उसके आंखों में आंसू बहने लगे। गौरी और माया भी उसके साथ खड़ी थी। उसी रात आसमान में अचानक काले बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। पूरा नगर खुशी से झूम उठा। लोग भगवान शिव का नाम लेने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बारिश कई घंटों तक होती रही। नदियां फिर से भर गई। खेतों में हरियाली लौट आई। अगले ही दिन पूरा नगर मंदिर इकट्ठा हो गया। सब लोग भगवान शिव को धन्यवाद देने आए थे। लोग कहने लगे, यह सब सेठ हरिदास की भक्ति का फल है। सेठ हरिदास ने अपनी विनम्रता से कहा, नहीं, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। उसी दिन सेठ हरिदास के नगर में लोगों ने से कहा, मैंने जीवन में 2 बातें सीखी हैं। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। सेठ हरिदास बोला, पहली बात, धन पर कभी घमंड मत करो। दूसरी बात, भगवान को कभी मत भूलो, क्योंकि जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है तब जीवन में दुख शुरू हो जाता है। सुख और शांति। उसी दिन के बाद उसे नगर में फिर कोई बड़ा संकट नहीं आया। सेठ हरिदास, गौरी और माया तीनों भगवान शिव की भक्ति में जीवन बिताने लगे। मंदिर में रोज भजन और कीर्तन होने लगा। लोग दूर दूर से उस मंदिर के दर्शन करने लगे।
और धीरे धीरे वह मंदिर पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। तो भक्तों, इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। धन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, माता पिता और गरीबों का सम्मान करना चाहिए, सच्चे मन से कोई भगवान शिव की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आपको यह पवित्र शिव कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिव अमृत कथा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।